हेलो दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। जैसे कि हम पिछले कई दिनों से केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 के लिए जो क्लास 1 में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, उस पर कई सारी वीडियोज़ के माध्यम से आपको अपडेटेड जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से एडमिशन की अपडेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन यानी कि घंटी निशान ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम केंद्रीय विद्यालय के अलावा और भी जितनी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, और जितने भी हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल से जानकारी देते हैं। दोस्तों, RT एडमिशन के बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी मिलेगी यूट्यूब पे। हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें RTE एडमिशन के बारे में भी डिटेल जानकारी दी जाती है कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको लॉटरी कैसे आती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय का जो लॉटरी लिस्ट आ गया है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो स्कूल प्रवेश परिवार की तरफ से ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हम आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर लॉटरी लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाए तो उसके बाद एडमिशन के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद एडमिशन के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। उन सारी बातों को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करिए। अगर आपके बच्चे का किसी केंद्रीय विद्यालय में लॉटरी लिस्ट में नाम आया है, किसी भी कैटेगरी में सिलेक्टेड में नाम आया है, वेटिंग नहीं सिलेक्टेड में नाम आया है, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है आपको। उसका जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है उसको बार बार चेक करते रहना है कि एडमिशन से रिलेटेड कोई नई नोटिफिकेशन, कोई नई नोटिस तो नहीं आई है, क्योंकि आपको सारा कुछ वहीं से पता चलेगा। उस केंद्रीय विद्यालय का जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, जब आप वहाँ पर जाकर किसी भी लेटेस्ट नोटिस को देखेंगे जो कि एडमिशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे कि आपको एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में कब जाना है और कितने बजे जाना है, आपके बच्चे के एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, बच्चों को भी लेके जाना है या सिर्फ पेरेंट्स ही जाएंगे, इस तरह की जानकारियाँ आपको वहीं से मिलेगी। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, क्योंकि सभी केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है वो एक ही तरह दिखती हैं। तो एक केंद्रीय विद्यालय का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँगा, उसके बाद आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा जिसमें आपके बच्चे का नाम आया है एडमिशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको एक वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर। ये केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी की वेबसाइट है। लगभग हमारे देश में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सबका जो वेबसाइट का इंटरफेस है इसी के जैसे दिखता है। तो अगर मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल आपको दे देता हूं तो आई थिंक कि ये सफिशिएंट होगा, तब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अनाउंसमेंट वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, अनाउंसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो जो लेटेस्ट नोटिसेस आई रहती हैं, आपका जो लॉटरी का लिस्ट आया होगा वो भी यहीं पर आया है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन क्लास 1 अंडर RTE DS सर्विस कैटेगरी 1 एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड इन फर्स्ट शिफ्ट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कई सारी लिस्ट आई हुई हैं, और लिस्ट आने के साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं। इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जिन पेरेंट्स के बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए नाम आया है, उनको अनाउंसमेंट वाला सेक्शन चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आपको एडमिशन के लिए कब आना है, कितने बजे आना है, आपको किस रूम में आना है, उस केंद्रीय विद्यालय में कहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो सारा आपको यहीं पर एक आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं, किसी एक लिस्ट को खोल के देखते हैं। मान लीजिए इसको डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपके बच्चे की लिस्ट आ जाती है, वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखा होता है। तो इस केस में आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर फ़ोन करके बात करें, या फिर आप फिजिकली जाके उस केंद्रीय विद्यालय को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, तो कोविड-19 वाले कंटेनमेंट जोन में नहीं है, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब आना है, कैसे आना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लिस्ट खुली हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के नाम आए हैं, इनके लॉटरी नंबर हैं, इनका जो सिलेक्शन हो गया है, ये फाइनल सिलेक्शन हो गया है, 30 तक का सिलेक्शन हो गया है। तो 1 से लेके
जो 30 लॉटरी नंबर वाले बच्चे हैं इनका जो एडमिशन होना था वो 24 जून 2021 11 बजे सुबह से होना था। और इनके एडमिशन के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में रूम अलॉट किए गए हैं वो रूम नंबर 35, 36 और 37। तो दोस्तों इन बच्चों के पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना होगा कि उनका नाम इसमें है या नहीं। अगर है, क्योंकि इन बच्चों के नाम तो हैं, तो इनके पेरेंट्स को 24 जून 2021 को 11 बजे सुबह केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी जाके रूम नंबर 35, 36 और 37 में अपने बच्चों का सभी डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ एडमिशन कंफर्म करवा लेना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। इसी केंद्रीय विद्यालय में लगभग सभी केंद्रीय विद्यालयों में जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट सेम होती है, एक आध दो डॉक्यूमेंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इसके बारे में आपको उस केंद्रीय विद्यालय से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनको डेट मिली हुई है, इसी डेट पर आपको जाकर एडमिशन करवाना है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो डेट मिली है आपको एडमिशन के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय से डेट मिलती है, तो उसी डेट पर जाकर आपको एडमिशन करवाना होता है। अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक डाउट आता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई हो या फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है लेकिन हमारे बच्चे का नाम आ गया है, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको जिस डेट पर केंद्रीय विद्यालय में बुलाया गया है एडमिशन के लिए, आपको वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है उस डेट पे, उस टाइम पे। अदरवाइज़ वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का जो लाइन है वो नीचे लगा रहता है। अगर आप उस पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर टाइम पर उस केंद्रीय विद्यालय में नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है आपको उस केंद्रीय विद्यालय से कॉल आए कि आप आइए। अगर आप उस पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस केंद्रीय विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जा सकता है और नीचे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको फिर एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपके बच्चे का नाम आया है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, तो उसकी वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट करते रहें और वहाँ पर आप देखते रहें कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो किस डेट को कितने बजे शेड्यूल हुआ है। उस डेट को उतने बजे उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर ज़रूर संपर्क करें। अब मान लीजिए कोई केंद्रीय विद्यालय ऐसी जगह पर है जो कंटेनमेंट जोन में है, जहाँ कोविड के केसेस ज़्यादा हैं, या फिर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है कोविड की वजह से, तो उनके लिए फिर अलग प्रोसीजर है। उनके लिए केंद्रीय विद्यालय, उस केंद्रीय विद्यालय में आपको कांटेक्ट करना होगा जिसमें आपके बच्चे का नाम आया है और उनको अपनी सिचुएशन बतानी होगी, तो फिर आपको वो सजेस्ट करेंगे कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कराना है। तो इस तरीके से आपको केंद्रीय विद्यालय में, उस केंद्रीय विद्यालय में लगातार संपर्क में बने रहना है जिसमें आपके बच्चे का नाम आया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आपके बच्चे का जब लॉटरी में नाम आ जाए तो ये प्रोसेस आपको करने हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में ही आया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 1। तो इसी तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोस्तों आप उस केंद्रीय विद्यालय का डॉक्यूमेंट का लिस्ट डाउनलोड करिएगा जहाँ पर आपके बच्चे का नाम आया है एडमिशन के लिए। तो इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल और उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो कि नगर निगम जिला पंचायत अधिकारी द्वारा बनाया गया हो, सेवा प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, ये उनके लिए है जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 4 तक वालों के लिए। तो उनके लिए ये देना ज़रूरी होता है। ऐसे पेरेंट्स जो सरकारी नौकरी में हैं उनको सर्विस सर्टिफिकेट और पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए थे उसका सर्टिफिकेट उन्हें देना होता है। ये सर्टिफिकेट उनके ऑफिस से बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि BHU कर्मचारियों के लिए LTC सेल द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं जैसे कि SC ST OBC नॉन क्रीमी, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होता है, ओरिजिनल और 2 सेट फ़ोटोकॉपी। उसके बाद स्थानीय पता हेतु निवास प्रमाण पत्र, जो आपका स्थानीय पता है यानी जो आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना होता है। स्थानीय पता इसको आप समझ लीजिए कि स्थानीय पता क्या है, जहाँ पर आप रहते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म की मूल प्रति, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका जो प्रिंट आउट है उसको भी लेके जाना है। छात्र छात्रा की ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म पर लगी हुई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक, जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था फॉर्म भरते टाइम, वो कम से कम, आप यहाँ पर एक लिखा हुआ है लेकिन आप 2-3 लेके जाइए, हो सकता है और भी काम लग जाए। उसके बाद छात्र छात्रा का आधार कार्ड की प्रति,
जो आपका बच्चा या बच्ची है जिसका एडमिशन होना है उसका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी आपके लेके जाना है। और इन्होंने देखिए ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आपको बच्चों को लाना अनिवार्य नहीं है, पेरेंट्स ही जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसेस करवा सकते हैं। अब मान के चलिए दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है या किसी में कुछ दिक्कत है, तो आपको पहले वहाँ पर जाना है केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर बात करनी है, अपनी बात बतानी है, फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है। वो आपको टाइम दे देते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों का नहीं बन पाता है, तो इसके लिए फिर वो आपको टाइम देंगे कि आपको इतने दिन का टाइम दिया जाता है, इतने टाइम के अंदर आपको बनवा कर देना होता है। तो दोस्तों, आप ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो लॉटरी लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, आपके कुछ ना कुछ डाउट्स जो थे मन में वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारा बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धन होता है, हमें और भी एनर्जी मिलती है कि हम और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी सी अच्छी जानकारी आपके सामने लेके आएँ। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए, आप भी स्कूल प्रवेश परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी वाला निशान यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट एडमिशन इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम और भी एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको टाइम टू टाइम जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।